28 जून 2022 की वो घटना तो आपको ज़रूर याद होगी, जिस घटना ने पूरे राजस्थान, उदयपुर नहीं बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था, दहला दिया था। मैं उसी घटना की बात कर रहा हूँ जिस घटना को हमने उस वक्त भी दिखाया था। खुद हम उस घर पहुँचे थे, उस जगह पहुँचे थे जहाँ पर वो टेलर कन्हैया लाल जिनकी वहाँ पर हत्या कर दी गई थी, उनके साथ एक बड़ी आतंकवादी सोच के साथ उनके संग वो घटना की गई, जिस घटना के बाद पूरे उदयपुर में कर्फ्यू भी लगा था। और आज उसी घटनाक्रम को लेकर एक फिल्म आ रही है। उसको लेकर खुद जो कन्हैया लाल हैं, उनके बेटे मेरे साथ यश साहू मौजूद हैं। पहले उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि आखिरकार उस घटना को क्या आज भी इस तरीके से देख रहे हैं, क्या इनको महसूस हो रहा है, और जो फिल्म आ रही है क्या वो इन्होंने देखी है, और क्या इस फिल्म के अंदर उस घटना को सच्चाई के तौर पर दिखाया गया है। यश, पहले तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि जब आप उस दिन को याद करते हैं, 28 तारीख का वो दिन था, तो क्या आपको आज भी वो दिन कुछ याद है, किस तरीके से आपके ऊपर बीतती है, क्या कहें? जी, जो 28 जून 2022 का दिन है, मतलब मेरी लाइफ का ब्लैक डे बोलूँगा मैं उसको। मेरी लाइफ का ब्लैक डे, मेरी फैमिली की लाइफ का ब्लैक डे, पूरे उदयपुर की लाइफ का ब्लैक डे। क्योंकि ऐसा है ना, कभी हमने सोचा भी नहीं था जो मेरे पिताजी के साथ हुआ। दिन दहाड़े उन्हें दो मुस्लिम युवकों ने सिर्फ अपना आतंकवाद दिखाने के लिए मार दिया। ठीक है, 26/11 का उन्होंने नंबर यूज़ किया गाड़ी का। ठीक है, मतलब क्या दिखाना चाहते थे। उसके बाद वही लोग वीडियो वायरल करते हैं ये करते हुए सीरिया मॉडल पे। ठीक है, जैसा कि सीरिया में किया जाता है, मारने के बाद एक वीडियो वायरल किया जाता है, उसी तरीके से उन्होंने उदयपुर में करके दिखाया है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो लोगों को मिसाल देना चाहते थे कि हम आतंकवादी है और हम इंडिया में ये कुछ कर सकते हैं। और उसकी बात, सबसे बड़ी बात कि 3 साल हो गए उस केस को, अभी तक न्याय नहीं मिला। अभी तक उन आतंकवादियों को वहाँ जेल में बिरयानी खिलाई जा रही है। अभी थोड़े टाइम पहले उसका एक वीडियो वायरल हुआ था कि रियाज की तबीयत ख़राब हो गई तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और वो सांड की तरह हो गया है जो कि पहले मरील हालत में था। मतलब समझ सकते हैं अपन। आपके पिता की ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी, ना कोई पुरानी रंजिश थी, ना वो ऐसे व्यक्ति थे कि कोई ऐसा अटैक उन पर किसी मानसिकता के तौर पे किया जाए, लेकिन फिर भी एक बड़ी गलत मानसिकता के साथ उनके ऊपर बाकायदा वीडियो बनाई गई। पहले भी वीडियो बनाई गई, फिर घटना के बाद वीडियो बनाया गया और उस वीडियो को बाकायदा रिलीज़ किया गया। मैं आपके फादर के बारे में, क्योंकि आपसे बेहतर आपके पिता को कोई नहीं जानता होगा, हालांकि आज वो इस दुनिया में नहीं है, 3 साल का वक्त गुजर गया। अपने पापा के बारे में बताइए, क्या था, कोई ऐसी बात उनकी हो जो शायद देश के सामने ना आई हो आज तक, आपको लगता है कि वो बात देश के सामने भी आनी चाहिए? देखिए, मेरे पिताजी जो थे वो बड़े ही सिंपल व्यक्ति थे। उन्हें कभी भी शायद पापा थाने में भी उस दिन पहली बार गए थे। ठीक है, और एक कॉमन मैन कभी नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ कभी कोई FIR दर्ज हो या कुछ हो। तो पापा ने उस चीज़ को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की खुद से, कि नहीं, मामला शांत हो जाए जैसे तैसे। मैं नहीं चाहता इसको उछालना। ठीक है, कि और शायद अगर वो बात उस समय मीडिया में पहुंच गई होती या फिर किसी लेवल पे चली गई होती तो शायद पापा के साथ ऐसा नहीं होता, पापा को सिक्योरिटी मिल गई होती। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऊपर से समझौता करवा दिया गया दोनों पक्षों के अंदर। और समझौता होने के बाद बड़ी ही कायरता से उन्होंने पापा को नाप देते हुए जिस तरीके से मारा, जैसा कि पूरे देश ने उस वीडियो के अंदर देखा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके की जो कृत्य होता है, उसके बाद सब कुछ होने के बावजूद, सबूत होने के बावजूद भी अगर अपराधी अभी तक सांस ले रहा है, जिंदा है, उसको सज़ा नहीं मिली, तो बहुत बड़े ही दुख की बात है। जिस तरीके से वो एक पोस्ट हुई, उस पोस्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आधे लोगों को उस पोस्ट की सच्चाई के बारे में भी जानकारी नहीं है। सिर्फ मीडिया हो या फिर अपर लेवल के कुछ राजनीतिक व्यक्ति हो, उस पोस्ट के बारे में एक चर्चा थी कि साहब पोस्ट की थी और पोस्ट के बाद ऐसा सब कुछ हुआ है। देखिए, वो जो पोस्ट थी वो तो मैंने भी नहीं देखी। ठीक है, वो पोस्ट मैंने ऐसा सुना है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में थी, जो कि उस समय कुछ बातचीत थी, ज्ञान वापी का कुछ मुद्दा था उसी पे कि किसी ने डिबेट में जो बात हुई, बिल्कुल उसमें एक रिपोर्टर था जिसका नाम
कुछ नाम था उसका जी, उसका नाम मुझे अभी हाँ नहीं, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मोहम्मद ज़ुबैर, बिल्कुल मोहम्मद ज़ुबैर ने जो कुछ शिवजी के बारे में बोला गया, ठीक है, वो नहीं बताया। उसने सिर्फ एक पक्ष की बात बताई, सिर्फ नुपुर शर्मा का कट लोगों के सामने प्रस्तुत किया और भड़काया लोगों को, ट्वीट कर दिया उसको, ट्वीट उससे लोग भड़क गए और देश में बड़े लेवल पे उसका समर्थन हुआ कि नुपुर शर्मा गलत नहीं है, उसने जो भी बोला, ठीक है। या फिर जो ज़ुबैर ने जो शिवजी के बारे में बोला वो नहीं बताया, ठीक है। तो बड़े डिबेट की पूरी जो डिबेट थी, उस डिबेट को गलत तरीके से जो नुपुर शर्मा ने बोला है उसको एक ऐसे तरीके से दिखाया गया कि जिससे एक धार्मिक संगठन जो है भावना आहत हो। बिल्कुल इस तरीके से दिखाया गया और उसका जो हर्जाना है वो हमने भुगता, हमारे पिताजी को खो के। देखिए कहीं ना कहीं 3 साल हो गए उस बात को, ठीक है। अभी भी जो ऐसी जो घटना है वो रुकी नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी कई सारी घटनाएं हुई है। उदयपुर में एक घटना हुई है। अगर इस केस में अगर फास्ट ट्रैक लगा होता और अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर फांसी की सज़ा हो गई होती तो शायद आगे होने वाली घटनाएं नहीं होती, एक मिसाल जाती जो नहीं गई। यानी आपको लगता है कि जो न्याय प्रणाली है उसमें भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि न्याय प्रणाली ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है? इतना लंबा समय बीत गया, बाकायदा उस मर्डर को करने के बाद, उस घटना को अंजाम देने के बाद बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाई, पूरी दुनिया ने देखी, पूरे देश ने देखी, किस तरीके से उनकी जो मानसिकता थी उन्होंने दर्शाया कि देखिए हमने कर दिया, आप चूड़ी पहन के रहिए, हमने कर दिया और आप हमें दुआओं में याद रखिए, जो भी उस समय जो वीडियो बना रही। जी बिल्कुल, उन्होंने तो क्लियरली बोला था वीडियो में कि हमने ये कर दिया है, अब तुम्हारी हिम्मत हो तो जो हो करके दिखा दो। ये जो छुरा है ये नुपुर तेरी गर्दन और मोदी तेरी गर्दन तक भी पहुंचेगा। उन्होंने ओपन ऐसी धमकी दे दी उस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद भी अगर सज़ा नहीं होती तो विचाराधीन विषय है ये तो, ठीक है। और न्याय प्रणाली क्या कर रही है 3 साल में? जो चीज़ 6 महीने में निपट जानी चाहिए थी, वीडियो FSL, एक गवाही की ज़रूरत नहीं है वीडियो के मतलब केस के अंदर, क्योंकि वीडियो है, ठीक है, रियल वीडियो है, वीडियो का FSL आ चुका है। बस एक वीडियो के आधार पर उन दोनों को फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए थी, जो नहीं दी गई अभी तक। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो मैं खुद मैंने आपसे उस समय बात भी की थी, आपके घर पे हम गए थे। उसके बाद हम गौस मोहम्मद के घर भी गए थे। जब मैं गौस मोहम्मद के घर, हमारी टीम पहुंची, ऊपर वो पहाड़ी पर रहता था और बड़ी मुश्किलों से हम लोग वहाँ पहुँचे, हालांकि रास्ते भी अजीब थे, वो पहाड़ी वाले रास्ते थे। तो वहाँ पर हमसे ये कहा गया कि तुम यहाँ पर क्यों आए? जब नुपुर शर्मा ने बोला तब क्यों नहीं आए? मेरा सवाल उनसे, उन लोगों से ये था कि क्या किसी व्यक्ति को आप इस तरीके से गलत सोच के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दे देंगे? हालांकि बहुत हमने उस वीडियो को कवरेज भी किया, बहुत लोगों से बात भी हुई। तब वहाँ के कुछ लोगों ने बोला कि गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज जो है वो पाकिस्तान भी जाते थे, पाकिस्तान में भी वो होकर आए थे और ये घटना के कुछ ही दिन पहले गौस मोहम्मद जो है वो पाकिस्तान की यात्रा करके आया था। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये रियाज और गौस है, ये दोनों पाकिस्तान से ट्रेनिंग लिए हुए थे। इनको ऑर्डर भी पाकिस्तान से हुआ। इन्होंने ऑर्डर पे ही उन 2 लोगों के, जिनका नाम है अबू इब्राहिम और अबू सलमान, उन दोनों के इशारों पर इन्होंने उदयपुर में किया। इसके बाद इस चेन में सिर्फ ये 2 लोग नहीं, इस चेन में टोटल 9 लोग थे, ठीक है, जिसमें से 2 की ज़मानत हो गई है। फरहाद मोहम्मद बबला और मोहम्मद जावेद, 2 लोग छूट चुके हैं। टोटल अभी 7 लोग अभी भी जेल के अंदर। और जिस तरीके से केस चल रहा है ना, शायद 7 से ये संख्या 6, 5, 4, 3, 2 और शायद हो सकता है मुख्य आरोपी भी छूट जाए, जिस स्पीड से केस चल रहा है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि केस में बड़ा ढीलापन? देखिए, बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं ये चीज़ कि जितना ज़्यादा समय जाएगा उतनी ज़्यादा ज़मानतें होगी, ठीक है। हमारी जुडिशरी इसी तरह काम करती है कि अपराधियों को कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता ही है, ठीक है। मतलब इतना लचर है ना, इतनी लचरता है ना हमारे कानून में कि क्या ही बताई जाए। मैं हो सकता है कि 10 साल बाद ये बोल दे कि ये जो दोनों अपराधी है ये भी बेगुनाह थे, क्योंकि ये लोग तो जो कश्मीर में हुआ था, जो क्या बोलते गोधरा में हुआ था, ये तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करते। 10 साल बाद ये बोल देंगे कि कन्हैयालाल का हत्याकांड भी नहीं हुआ था, उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो तो बेकसूर है। आपको क्या लगता है अब इस वक्त जो है एक फ़िल्म आ रही है
उदयपुर फाइल्स के नाम से। हालांकि एक सच्ची घटनाओं पर ये पहली फिल्म नहीं है, इससे पहले भी सच्ची घटनाओं पर काफ़ी फिल्में बनी हैं जो देश के सिनेमाघरों में लगी है और लोगों ने उसको देखा भी है। तमाम लोग जो हैं वो देखने गए भी हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो और फिल्में हो। लेकिन इस फिल्म को लेकर एक विवाद छिड़ गया है। तमाम जो लोग हैं, जो मुस्लिम संगठन, बड़े संगठन के जो लोग हैं, वो हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं। मदनी हैं जमीयत उलेमा हिंद के, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उनके संग और भी कुछ लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर रहे हैं कि साहब ये फ़िल्म जो है सिनेमाघरों में नहीं लगनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ लोग जो हैं मुस्लिम संगठन के, बड़े संगठन, वो तो आपके पिता पर बनी फिल्म का विरोध कर रहे हैं। देखिए अगर ये किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं ना, तो ये हमारी फिल्म का विरोध नहीं कर रहा है, ये सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो फिल्म है वो सेंसर ने पास की है, ठीक है, और सेंसर जो है वो भारत सरकार की संस्था है ना। और ये जो लोग आज इन आतंकवादियों की आज जो मतलब कहानी है, ठीक है, जो मेरे पिताजी की हत्या इन लोगों ने जिस तरीके से की, ठीक है, सब वही कुछ दिखाया गया है मूवी में। पूरा जो मूवी में जो कुछ दिखाया गया है वो आतंकवाद के खिलाफ है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ठीक है। पर ये जो भी आपने नाम लिया जिन संगठनों का, ये लोग उस समय कहाँ थे जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी? तब ये लोग क्यों नहीं खड़े हुए? ठीक है, ये जो मौलाना मदनी हैं, ये उस समय कहाँ चले गए थे, कहाँ छुप गए थे, कहाँ अंदर चले गए थे, मुझे नहीं पता, ठीक है। पर ये लोग उस समय भी खड़े होने चाहिए थे कि नहीं, ये जो दो लोग हैं रियाज और गौस, ठीक है, इन्होंने गलत किया है और हम इनके खिलाफ एक रीट डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कि इनको फांसी की सज़ा मिले। ये लोग ये चीज़ उन्होंने उस समय क्यों नहीं की? और जब एक हकीकत, एक सच, एक आतंकवादी विचारधारा जो कि देश के सामने आने वाली है और उसके खिलाफ ये जब खड़े होते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है कि एक तो ये लोग कभी हमारे परिवार से न तो कोई सिंगल पर्सन मिलने आया, और जब एक हकीकत लोगों के सामने आती है तो ये इस तरीके का विरोध करते हैं। आपकी फिल्म निर्माताओं से बात हुई? क्या आपने फिल्म देखी गई? आपके परिवार को फिल्म दिखाई गई? कुछ ऐसा सीन आपको लगा कि इस फिल्म के अंदर वो गलत तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा? या आप कितना सहमत हैं और चाहते हैं कि ये जो सच्चाई है, आपके परिवार की जो पिता की घटनाक्रम की जो सच्चाई है वो देश के सामने लाई जा रही है और वो बिल्कुल सटीक और सही है, सत्य है? आप इसको कितना प्रमाणित कर रहे हैं, या फिर आपको इसमें लग रहा है कि नहीं साहब, जो फिल्म बनाई गई है उसमें कुछ ऐसा है जो नहीं प्रदर्शित या नहीं दर्शाना चाहिए? देखिए, ये जो मूवी बनी ये बिल्कुल हमारे कंसर्न से बनी है, ठीक है, और इस मूवी को हम विथ हॉल फैमिली हमने सबने देखा है, ठीक है। तो इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी धार्मिक भावनाओं को आहत करे, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मूवी को देश का हर वो व्यक्ति देखे, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय से आता हो, ठीक है। इस मूवी को देखे और जाने कि हमारे देश में जो आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है, इनको किस तरीके से पाकिस्तान में बुलाया जाता है, ठीक है। और हमारा जो सिस्टम है, जो देश का सिस्टम है, वो किस तरीके से इनको पकड़ नहीं पाया कि जब सब कुछ 15 दिन पहले से, 20 दिन पहले से अगर चल रहा था तो कहाँ था इंटेलिजेंस, जो कि बोलते हैं कि नहीं देश में कुछ भी हो रहा है, छोटी से छोटी चीज़ हो रही है तो इंटेलिजेंस को पता चल जाता है, तो वो क्यों नहीं काम किया उस घटना का कुछ जिक्र करेंगे? आपकी 15 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई गई थी, फिर उसके बाद वीडियो बनाई गई, कैसे ये सब कुछ हुआ? कैसे, क्या आपको तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ पता ही होगा, कैसे कौन लोग थे जिन्होंने इसको पूरी ट्रैकिंग की कि भाई आपके पापा आज दुकान पर आए हैं, कल नहीं आए हैं, और भी कुछ ऐसे व्यक्ति का जिक्र? क्योंकि एक खुद एक अपराधी है जो इस वक्त बेल पर बाहर हैं और वो खुद कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि साहब फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर फिल्म रिलीज़ हो गई तो इसके केस में कुछ प्रभावित कर सकती है। जी, अगर वो अपराधी है, ठीक है, उसको अगर मुजरिम बनाया गया, ठीक है, और अगर इससे अगर उसकी इमेज ख़राब हो रही है तो आप ये मानिए कि उसे छोड़ा किस बेसिस पे गया, ठीक है। जब जावेद, इसका जिसने रीड डाली है, उसका नाम मोहम्मद जावेद है, जो कि मेरी पिताजी की दुकान के नीचे उसकी दुकान है जिस पे वो काम करता है, हिंदुस्तान सेल करके। उसने जानकारी दी, ठीक है, कि कन्हैयालाल जी दुकान पे मौजूद है, ठीक है, और उसकी एनआईए है ना, ये मतलब एनआईए साबित नहीं कर पाई कि ये इसकी जो लोकेशन है ये उस समय वहाँ पर मौजूद था या फिर इसने जानकारी दी। इस तरीके की कुछ बहस के बाद उसको बेल मिल गई है।
तो पहली बात तो उसका कोई हक ही नहीं बनता कि वो कहीं किसी कोर्ट में जाके रीट डाले, क्योंकि वो खुद आरोपी है। ठीक है, आरोपी को किसी भी तरीके का अधिकार नहीं होना चाहिए, उनके लिए बस सज़ा होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो उसका भी जवाब मिलेगा उसे, और हम भी इस केस को लड़ेंगे आगे। इस फिल्म से आपको क्या उम्मीद है कि ये फिल्म जब सिनेमा घरों में पहुंचेगी, क्योंकि विवाद से फिल्म को रिलीज़ होने से पहले ही इतना ज़्यादा विवादों के घेरे में आ गई है, और कई ऐसे राज्य हैं जो नहीं इस फिल्म को रिलीज़ करने दे रहे, क्योंकि हाई कोर्ट वहाँ पर जो है वहाँ पर अपील की गई है। आपको क्या फ़िल्म से उम्मीदें हैं कि ये फ़िल्म जब सिनेमाघरों में जाएगी, लोग देखेंगे तो वो सच्चाई जो शायद कुछ मीडिया कर्मियों को पता है, शायद कुछ देश के पॉलिटिशियन को पता है, कुछ उन लोगों को पता है जो समय पे उदयपुर के आसपास रहने वाले थे, पूरे देश में शायद अब वो चीज़ धुंधली हो गई है, क्योंकि 3 साल का वक्त गुजर चुका है। आप पीड़ित हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है या फिर समाज का और पक्ष है वो उन चीज़ों को भूल जाता है। आपको क्या लगता है, फिल्म अगर सिनेमाघरों में लगेगी तो लोगों को पता लगेगा कि कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ, उनके परिवार के साथ क्या हुआ? देखिए, देश का युद्ध जो है ना, वो कहीं ना कहीं आजकल फिल्मों से प्रेरणा लेता है। ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का बताना चाहूँगा, मैं नहीं जानता था कि कश्मीर में क्या हुआ था। ठीक है, साबरमती गोरला कांड क्या हुआ था, क्योंकि शायद उस समय मेरा बर्थ था 2002 का, तो मुझे नहीं पता था कि गोरला कांड क्या है। ठीक है, या फिर उसके बाद केरला, या फिर जो एक और मूवी आई है कश्मीर पर, वहाँ क्या हुआ था नहीं पता था। तो मैंने ये मूवी देखकर जाना कि केरला, कश्मीर और साबरमती जो उसमें बताया उसमें क्या क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो फिल्में हैं वो प्रभावित करती है युद्ध को, और अगर युद्ध प्रभावित होगा तो हो सकता है कि हमारा युद्ध साथ दे, जनता हमारा साथ दे, और हमें न्याय मिलने में सहायता मिले, उन अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले। आपको लगता है कि आपके पिता की जो हत्या थी वो एक आतंकी मानसिकता बन चुकी है, एक प्रतीक बन चुकी है मानसिकता का, और न्याय की तरफ यदि देखा जाए तो उस घटना के बाद भी सिर्फ राजनीतिक लाभ इस पूरी घटना में लिया जा रहा है, कुछ न्याय में भी आगे आपको लग रहा है कि हो सकता है कि न्याय पूर्ण तरीके से मिलेगा? देखिए, 3 साल हो गए, अभी तक तो हमें न्याय नहीं मिला। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए थी ना, वो 3 साल तक क्यों खींची गई? और अगर ठीक है, चलिए इसको 3 साल तक खींच भी दिया है, तो अब इसमें लेट नहीं होना चाहिए। इन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले। मैं पूरे देश से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से, हमारे गृह मंत्री से यही आशा करता हूं कि इन अपराधियों को अब नहीं छोड़ा जाएगा और इन्हें जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी। बिल्कुल आखिरी सवाल है, पीछे लगा हुआ है उदयपुर फाइल्स का तमाम ये तस्वीरें लगी हुई है, क्या इस विरोध के बीच आपको सरकार, फिल्म इंडस्ट्री या फिर देश की आवाम, देश की जनता से कुछ उम्मीदें हैं कि विरोध हो रहा है लेकिन विरोध के बावजूद भी लोग सिनेमा घरों में पहुंचेंगे, इस फिल्म को देखने के लिए ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे, और ये जो सच्ची घटना जिसका खुद जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया खुद वो वीडियो बनाते हैं, बाकायदा वो वीडियो रिलीज़ करते हैं, बाकायदा वो बताते हैं कि हाँ हमने इस घटना को अंजाम दिया है, और बाकायदा वो सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया को ये संदेश देते हैं कि हाँ हम अपराधी हैं, हमने इस घटना को अंजाम दिया है। आपको लगता है कि इस फिल्म को लोग देखने जाएंगे और जाना चाहिए, उनको सच्चाई से अवगत होना चाहिए? आपको क्या उम्मीद है, आपके परिवार को क्या उम्मीद है? देखिए, हमें इस फिल्म के ज़रिए यही उम्मीद है कि देश की जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, वो एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय से आता हो, वो इस मूवी को देखे कि हमारे देश में जो आतंकवादी विचारधारा है वो किस हद तक पहुंच चुकी है। ठीक है, और किस वजह से एक बेगुनाह इंसान को, जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, जो हर धर्म का कार्य करता है। मेरे पापा ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है या ये ईसाई है और मैं इसके कपड़े नहीं सिलूं, ऐसा तो नहीं था। मेरे पिताजी की किसी से पर्सनल कोई रंजिश नहीं थी, कभी कुछ मुद्दा ऐसा कि कभी कोई लड़ाई झगड़ा कभी कुछ नहीं हुआ पापा के साथ। और सीधे ही एकदम से जब इस तरीके की वारदात हो जाती है तो एकदम झटका सा लगता है कि यार मैं जो इतना सिंपल, इतना भोला भाला इंसान था, उसके साथ ये कर दिया गया। ठीक है, जिसकी कभी कोई गलती नहीं रही। यहाँ तक कि जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है,
उन्होंने मालदा स्ट्रीट और उस एरिया में एक खुद पैदल चल के राउंड लगाया और पूछा कि कन्हैयालाल जी किस तरीके के इंसान थे। तो वहाँ पर सिंगल एक इंसान भी ऐसा बोलने वाला नहीं था कि वो इंसान गलत था। सब भी पापा के सपोर्ट में थे कि नहीं, उनकी तो कभी हम तो मान ही नहीं सकते कि उन्होंने कुछ ऐसा किया वैसा। वो पोस्ट भी शायद पापा के फ़ोन से गलती से हुई थी, क्योंकि पापा तो फ़ोन चलाना भी नहीं जानते थे। और इस मूवी से यही कहना चाहूँगा मैं लोगों को कि ये जो मूवी आ रही है 11 जुलाई को, उदयपुर फाइल्स, इसको हर इंसान देखे और जाने कि मेरे पिताजी की कोई गलती नहीं थी, उन्हें बस बेवजह एक आतंकवाद को दिखाने के लिए मार दिया गया। लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो ख़त्म होगा, उसमें एक डिफरेंस बन जाएगा, एक दूरी बन जाएगी। देखिए, ऐसी कई मूवी आ चुकी है, ठीक है, क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारा ख़त्म हो गया? ठीक है, और अगर आतंकवाद को दिखाने से अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा ख़त्म होता है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। चलिए, हमारे साथ यश साहू हैं और पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं। 11 तारीख को एक फ़िल्म आ रही है जिसका उदयपुर फाइल्स नाम है और एक सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म है। उस घटना को शायद आप लोग ज़रूर आपको याद होगी कि किस तरीके से उदयपुर की वो घटना जो हमने खुद 3 साल पहले जाकर दिखाई थी। उदयपुर पहुंचे थे, गौस मोहम्मद के परिवार से भी मिले थे और वहां पर उस पूरे क्षेत्र में, उस पूरे मोहल्ले में पहुंचे थे जहां पर गौस मोहम्मद के मोहल्ले वालों ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि हाँ, वो पाकिस्तान जाता था, पाकिस्तान में वो ट्रेनिंग उसने ली थी और उसी ट्रेनिंग के आधार पर किस तरीके से उसने एक आतंकी सोच के साथ, आतंकवादी सोच के साथ इनके पिता की दुकान में जाकर जो घटनाक्रम इनके पिता के साथ किया, उसी को लेकर एक फ़िल्म जो है वो सिनेमाघरों में आने वाली है। इनका ये कहना है कि फ़िल्म हमने देखी है, हमारे परिवार ने देखी है और इस फिल्म से ये उम्मीदें हैं कि जो एक ये घटनाक्रम के बाद जो धीरे धीरे ये मामला चल रहा है, न्याय इनको मिलने में बड़ी देरी हो रही है। इस फिल्म के आने के बाद लोगों को सच्चाई का पता लगेगा, लोगों को ये पता लगेगा, जनता को ये पता लगेगा कि कन्हैयालाल कौन थे और किस तरीके से कन्हैयालाल के साथ एक आतंकी सोच के साथ उनके साथ वो घटनाक्रम जो है वो हुआ था। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।